बिहार कानून 20 लाख एकड़ जंगल में से बहुत अधिक है तो 5% लैंड पर दावा है। बिहार में तो जंगल के नाम पर फिलो फॉरेस्ट है। यहाँ भी कुछ जंगल दिख रहा है पीछे आपको। तो ये प्लांटेशन तो थोड़ा बहुत किए हैं, थोड़ा बहुत एफॉरेस्टेशन किए हैं, उसके बाद है। जबकि ये एक्चुअल रेन फॉरेस्ट का इलाका है और उसमें तब से जब से जंगली जानवर रहते थे और घना जंगल हुआ करता था, यहाँ आबादी है और लोग रहते रहे हैं। यानी जंगल के साथ जिनका जीवन है वो उनके लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट है। तो ये जो यही जंगल है और इससे भी छिछला वन है, ऐसा 20 लाख एकड़ बताया जाता है कि बिहार के 11 जिलों में है जंगल। और उसमें संयोग से कई जगह उसमें दावे हुए, लेकिन संयोग से बहुत ही ऑर्गेनाइज ढंग से जो दावा किया गया वह बिहार के अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के द्वारा किया गया, जो गया जिले के दक्षिणी हिस्सा में, जिसके बाद झारखंड का चतरा इलाका आता है, उसमें किया गया। बाराचट्टी और मोहनपुर ब्लॉक में 13 गांव में। और ये 652 अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जिसमें दलितों में भी महादलित कैटेगरी बिहार में कही जाने लगी। तो महादलितों में जो कोर थे भूइयां लोगों के द्वारा किया गया। इसके अलावा भोक्ता, खैरवार, मिट्टी कोड़ने वाले लोग, रविदास, इसके साथ साथ उस इलाके के यादव और अन्य जाति के लोगों के द्वारा अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स का किया गया। इन लोगों ने हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, मनोज जी भी उस मीटिंग में मौजूद थे और एक श्री कुमार पोद्दार जो मुंबई के थे। तो डे 4 कानून को रूल बन जाने के बाद 1 जनवरी 2008 से ये कानून इफेक्टिव होता है और डे 4 को फर्स्ट मीटिंग उन लोगों ने किया था और 4 जनवरी को 35 से अधिक गांव का। और इसके बाद सबसे पहले जिन लोगों का आवेदन स्वीकार किया गया, तो इन आवेदकों के ही प्रेशर से ST/SC कल्याण विभाग के PK रमैया जो चीफ थे, सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट, उनके पास आवेदन दिया गया और उन्होंने उसकी कॉपी करके विभागों में फॉरेस्ट राइट कमेटियां बनाई। जब गया जिला से शुरू हुआ तो बांका में भी फॉरेस्ट राइट कमेटी के अध्यक्ष वगैरह हुए। इस इलाके में तो इसका बहुत ज़्यादा बोध है, कई लोग अपने मोटरसाइकिल में अध्यक्ष, वनाधिकार समिति, ये सब लगा के घूमते हैं। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट का ये माहौल है। बाद में धीरे धीरे हमको पता चला कि ये 652 गांव के 500 एकड़ जमीन के दावे का मसला ही नहीं है, ये बिहार के 1 लाख एकड़ के दावे का मसला है। यानी कि 1 लाख आबादी 1 एकड़ औसतन, कहीं कम कहीं ज़्यादा, इस जमीन पर वो लोग दावा करते हैं। सरकार के अधिकारियों की मंशा थी, क्योंकि अधिकारी पर आधारित है। डीएम अंतिम समिति होता है, अपील उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं, स्टेट लेवल का फॉरेस्ट राइट कमेटी है। इन सब चीज़ों से हमारा परिचय हुआ जब सब डिवीज़न लेवल की फॉरेस्ट राइट कमेटी में हमारा ग्राम सभा के स्तर पर, ग्राम के स्तर पर बनी वनाधिकार समिति ने पंचनामा करके हमारे आवेदन के साथ पहुंचा दिया। तो SDLC में बात शुरू हुई। उस समय तक स्टेट पावर को इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं था, इस वजह से प्रोसेस हो गया। लेकिन जैसे ही अंडरस्टैंडिंग हुआ तो ऐसा लगा कि स्टेट लेवल की फॉरेस्ट राइट कमेटी ने एक तरह से एक ही तरह का इंस्ट्रक्शन शुरू किया। और जब हम लोगों ने सीधी लड़ाई हाई कोर्ट, बिहार गवर्नमेंट और ये जो बांका और गया के फॉरेस्ट राइट्स के ड्वेलर, इसके साथ साथ बिहार में अन्य कहीं पर फॉरेस्ट राइट एक्ट के लेकर के अवेयरनेस है, तो वह है कैमूर जिला में। और दूसरा थोड़ा अवेयरनेस है तो वो पश्चिमी चंपारण जिला में। तो ये बांका है और इसके साथ साथ इसी से बांका से सटे हुए झारखंड का जो जिला है जमुई है बिहार का, और इसके साथ साथ इसी से सटे हुए पूर्णिया का बिहार का जिला है। तो यहाँ पर भी थोड़ा अवेयरनेस है, फॉरेस्ट है। अब बिहार का हमको आपने जो कहा कि हम संक्षेप में बताएं, तो सबसे पहली बात है कि जो फॉरेस्ट राइट की लड़ाई जिन राज्यों में बहुत ढंग से लड़ी गई और स्टेट ने भी सुना, उनमें एक है गुजरात। गुजरात के मित्र हमारे पास बराबर आते हैं, तो वो कहते थे कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिहार में बंद कर देना चाहिए। जो गूगल पर दिखता है तो शर्म है कि बिहार में कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ जंगल नहीं है। जंगल जो दिखता है ये फेलो फॉरेस्ट है। तो और ये जिन जिन इलाकों में जंगल विभाग की निगरानी चलती है वहाँ तो जंगल एकदम से नहीं है।
जंगल को खा गए हैं वो लोग। उनके खाने का तरीका क्या होता है, हम लोग पर्यावरण की किताबों में पढ़ते हैं कि ट्राइबल सर पर लकड़ी लेकर के जा रहा है, और वो तो जंगल के माने एफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया है, जंगल की निकौनी वो करते हैं। वो लोग बहुत ढंग से, आमतौर पर ट्रेडिशनली जो लोग हैं उस तरह से पेड़ की लकड़ी निकालते हैं जिससे पेड़ को बढ़ने में मदद मिलती है। और उनका राइट है, वो चौखट के लिए बहुत प्लान करके पुराने पेड़ में से चौखट के लिए, मकान के लिए भी लकड़ी निकालते हैं। उससे जंगल का माने ये रेन फॉरेस्ट होने में कोई बाधा होती है ऐसा बात नहीं है, बल्कि रास्ते रहते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जंगल की चोरी करते हैं तो उनका कुछ ट्रक पर बड़ा जनरेटर लगा करके, और ये आरा मशीन आता है, और उससे जड़ से वो 100 साल के पुराने पेड़ को गिराते हैं। अब अगर उनको 10 पेड़ गिराना है तो 30 ट्रक साथ में आएगा, और एक एक पेड़ को 3-3 भाग में बांट करके ट्रकों पर लाद करके वो ले जाते हैं, या 20 ट्रक आएगा। तो इस तरह से चोरी होती है ऑर्गेनाइज करके। और तब उसके बाद फर्ज बयानी शुरू होता है, उसमें थाना की भागीदारी होती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएफओ की भागीदारी होती है, और डीएफओ बैठता है डीएम के बगल में, तो डीएम की भागीदारी होती है, पुलिस कप्तान की भागीदारी होती है, और पेड़ खाली कर दिया जाता है। अब तो पेड़ है नहीं उस तरह का, तो अब जो है पेड़ का ठूठ बचा है। तो अब ये पेड़ की चोरी करने की जगह पर एफॉरेस्टेशन के नाम पर बजट बनाते हैं, चोरी करते हैं। अब चोरी करते हैं तो यहाँ उल्टा पड़ गया हम लोगों का। अब आइए आप, अभी तो मैंने एक बहुत छोटा स्केच खींचा वस्तु स्थिति का, फॉरेस्ट के सिचुएशन का, जिसमें मैंने पुराने घने जंगलों में भी आबादी हुआ करती थी और अभी भी है। अब जंगल छिछला हो गया है तो जो निगाह इन आबादियों की तरफ पड़ गई है। तो पहले नीचे से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कोई सुनवाई नहीं थी, और फॉरेस्ट के नाम पर वहाँ के गरीब लोगों को उजाड़ने का अटेम्प्ट लिया जाता था। पूरा तो उजाड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अब फॉरेस्ट राइट एक्ट बन जाने के बाद इनके अधिकार की कहानी शुरू होती है। तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, इवन गवर्नमेंट के लिए, जैसे बिहार में नोडल एजेंसी है SC/ST कल्याण विभाग, दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, तो ST/SC कल्याण विभाग के लिए अगर जंगल में कोई है तो उनको है कि भाई कैसे हम जंगल दे देंगे, कैसे जो भूमिहीन हैं उनके अलावा जिनके पास अपनी जमीन है उनको हम कैसे जंगल दे देंगे। तो उनके लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो असल कंटेंट है उसको किल करना पहला काम होता है। वो ये कहते हैं कि इनके पास जमीन है। जमुई के डीएम ने, बांका के डीएम ने, रोहतास के डीएम ने अपना खारिज करने के कॉज में जो PIL का जवाब दिया है हाई कोर्ट में, जो PIL हम लोगों ने दाखिल किया है, जिसमें गया जिले के 3 भूइयाँ हैं और मैं PIL करने वाला हूँ जिसकी फाइनल डिग्री हो गई है, तो उसमें ये लोग लिखते हैं कि इनके पास और जगह जमीन है। वो मर्सी के स्तर पर कुछ लोगों को, गरीब लोगों को दान देना चाहते हैं, और तब दान क्या देंगे कि मुख्यमंत्री की योजना है कि 5 डिसमिल जमीन देंगे, अब वो घट के 3 डिसमिल हो गया है, जिसके पास कोई घर नहीं है। तो इससे एक भी ट्राइबल एलिजिबल नहीं है, उसने अपने जंगल में वर्षों से, सदियों से घर बनाया हुआ है, उनके पास जमीन है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट लोगों को मर्सीफुली दान देने का एक्ट नहीं है। यह बात लोगों को मालूम है, और इस बात को बहुत गहराई से लोगों के मन में बिठाना है कि ये उनके लिए सरकार के कृपा का कानून नहीं है, बल्कि यह बात उनके दिमाग में बैठना है कि उनका जो जंगल पर पुराना दावा है उसके रिकॉग्निशन का, उसको मान्यता देने का कानून है। तो रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसको यहाँ का एक अफसर नहीं तैयार है मानने के लिए। कभी कभी मानता है तो फ्रिक्शन ऑफ टाइम के लिए मानता है, इसलिए कि जब से फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए कुछ शुरू हुआ उससे मैं सक्रिय हूँ। और मैं गया जिला के बाद 2014 के से बांका जिला में आया, और यहाँ मैंने देखा कि यहाँ बहुत अच्छे ढंग से पंचनामा करके इन लोगों ने अपना क्लेम फॉर्म भरा है। तो इनके फॉर्म को रिजेक्ट करने का, गया के फॉर्म को रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं था। तब हाई कोर्ट में इन लोगों ने हमारे PIL पर हाई कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाने पर और ऑर्डर दिए जाने पर इतना भी बताना कभी भी मुनासिब नहीं समझा कि किस ग्राउंड पर हम लोगों का दावा खारिज कर दिए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह से फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आया कि आप एफिडेविट करके बताइए कि किस तरह से रिजेक्ट किए, उन्होंने 1 गो में गया जिले के 652 में से 531 लोगों का रिजेक्ट कर दिया, और बाकी के कुछ लोगों का, 100 से थोड़ा ज़्यादा लोगों का सस्पेंडेड नोशन में डाल दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का हर साल जो अप्रैल मई में डेटा टेबल आता है उसमें बिहार
से बहुत ही हास्यास्पद डाटा आता है कि हम लोगों ने 300 लोगों के दावा को पाया और बाकी को खारिज कर दिया, और उसमें भी मैंने 652 अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे और उन अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स का डाटा आता रहा, और 1 साल पहले वह न खारिज हुआ न सस्पेंडेड नोशन में रहा, डाटा टेबल से गायब हो गया। तो बिहार में केवल डाटा टेबल पर बैठ करके अगर एनालिसिस करिएगा तो ये जो विसंगति है वह सामने आ जाएगी कि बिहार को लेकर के कितना कैजुअल अप्रोच है। यह चूंकि बिहार के हुक्मरानों का अपने प्रदेश के प्रति है, उसी तरह से बिहार के बारे में एक छवि है, उसी तरह से एक कैजुअल अप्रोच दिल्ली में भी रखा जाता है। और वहाँ डाटा टेबल फीड करते समय जो क्वेश्चन एराइज होना चाहिए कि पिछले साल और इस साल के डाटा के बीच में मिसमैच है। मिसमैच ये है कि आपने कहा था कि 652 अदर ट्रेडिशनल डॉलर्स हैं, इस बार वो नहीं है, तो उनको आप पिछले साल रिजेक्ट नहीं किए थे, तो आप रिजेक्ट किए कि नहीं किए, ठीक है। और वास्तव में जब इन लोगों ने रिजेक्ट किया तो हम लोगों ने, हमारे पास रिजेक्ट सब डिविजनल लेवल कमेटी ने रिजेक्ट किया और फिर तुरंत डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने रिजेक्ट किया। कानून में बाद में अमेंडमेंट करके और क्लियर किया गया, लेकिन शुरू से ही रूल्स में यह प्रावधान था कि रिजेक्ट करने के बाद आपको जो दावा किया है उसके पास भेजना है। वह प्रोसेस भी पूरा नहीं किया गया था, लेकिन जब हम लोगों ने सूचना अधिकार में प्राप्त किया तो 13 गांव में एक ही चिट्ठी में अलग अलग डेट और मुहर लगा करके भेज दिया गया, जिसमें 1 गो में उन्होंने 652 लोगों का रिजेक्ट कर दिया था और उसके 7 कॉज गिनाए थे। इसका मतलब है कि हर दावेदारों के ऊपर वो 7 कॉज लागू होता है, और मेरा ये कहना है कि किसी भी दावेदार पर वो कॉज, एक भी कॉज लागू नहीं होता था। इसलिए कि उन्होंने कहा कि इनका इस जमीन पर, फॉरेस्ट के जमीन पर खतिहान में नाम नहीं है। अरे भाई, खतिहान में नाम होता तब तो हम उसके मालिक होते। जो मैंने पुराना सर्वे और नया सर्वे में, तो वो समझे ही नहीं कि खतिहान, जिनको आप अब तक इंक्रोचर कहते थे, हम उनको इंक्रोचर नहीं मानते हैं, उनको उनके राइट को रिकॉग्नाइज करने का यह कानून है, तो इन्होंने नहीं माना। यही चीज आपको बांका जिला में भी किया। बांका जिला में 700 लोगों को 1 गो में खारिज कर दिया। अब बात बढ़ते बढ़ते, बहस करते करते सभी अधिकारियों को फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड इट्स आंसर्स का कॉपी, पूरा 40 पेज का कॉपी जेरोक्स करा करा के, पीला मार्कर लगा लगा के देते देते, बांका में भी जब हम लोग आए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोग प्रदर्शन करने गए तो डेलीगेशन में कलेक्टर मिले, जो अब बेतिया में वही कलेक्टर हैं, उनको भी दिया गया। इन सब लोगों ने कहा कि देखेंगे। गया के बगल में चतरा जिला के भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा गया, तो इन लोगों के दिमाग में एक इम्प्रेशन था कि ट्राइबल इशू है। तो ये बात खुल करके तब आया जब हम तेजी से आगे बढ़ते हैं कि एक मीटिंग पैक्स के लोगों के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ बिहार के मेल से, दोनों के सम्मिलित मेल से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें ये यहाँ के विष्णु मरांडी और महेश हेम्ब्रम और इतवारी टुडू और संतोष मरांडी, ये सब लोग गए हुए थे। तो उसी मीटिंग में मुझे, चूँकि मैं फॉरेस्ट राइट की एक जो सलाहकार समिति बिहार में बनी थी उसमें भी था, तो कैसे कैसे बात हुई कि मैं जानता हूँ उसके पूर्व अधिकारी ने, तो मुझे वहाँ की नोट एड्रेस रखने के लिए दिया गया, जिसमें कई डीएफओ थे, कई जिले के, कई सब डिवीजन के एसडीओ थे और अधिकारियों की काफ़ी संख्या थी। एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के सेमिनार हॉल में 70 लोग थे सब, और ट्राइबल प्रतिनिधि भी थे, हमारे गया जिला के भी प्रतिनिधि थे जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं। तो उसमें मैंने फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है यही बताया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया, और वो लिखा हुआ अंग्रेजी में था, हिंदी में मैं बोल रहा था, लेकिन अंतिम में मैंने एक सही एनालिसिस प्रस्तुत कर दी बहुत शॉर्ट में, और ये कहा कि अधिकारियों का हाथ गल जाएगा लेकिन वो जनता के अधिकार पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है, मैंने एक अगली इंडियन लैंग्वेज, भदेश बिहारी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कहा कि इसलिए कि वो जनता के संपत्ति को अपने बाप की संपत्ति समझते हैं। और फिर पाउज दे के मैंने तुरंत कहा, ये मैंने वहाँ कहा इसलिए यहाँ कह रहा हूँ, इसी भाषा में कहा, पाउज दे के मैंने ये कहा कि ये अधिकारी जिस इनएक्शन की वजह से इस पूरे राइट मोड को एकदम से 0 डिसमिल पर जाकर के ख़त्म कर दे रहे हैं और खा जा रहे हैं, इन अधिकारियों के अंदर वह एक्शन पावर भी नहीं है कि हम लोगों ने दावा कर दिया है तो हमको उजाड़ दें। तो हमारा दावा जो है हम इस ज़मीन पर थे, वर्षों से थे, कई इलाके में सदियों से थे, हमारा दावा इस ज़मीन पर है, पक्का है, और हमने ये दावा भी फॉर्मल ढंग से कर दिया है और गवर्नमेंट ने कानून भी बना दिया है हमारे पक्ष में।
तो वैसी स्थिति में हम उस जमीन पर से आपको माने आप चाहें तो उजाड़ नहीं सकेंगे। और मैंने कहा कि आप एकदम उजाड़ ही नहीं सकते हैं। और मैंने ये कहा कि हाँ, आप परेशान कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। बहुत शॉर्ट में मैंने इस बात को कहा। तब अधिकारियों में से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वेलफेयर SC/ST डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं यहाँ, तो सेक्रेटरी ने उनका नाम था मीना, जो एक राजस्थान के ट्राइबल जाति के ट्राइबल कोटा में बहुत लोग यहाँ अधिकारी हैं, तो सम मीना थे। तो उन्होंने अपने बारी में मेरे बाद ये प्रश्न किया कि प्रियदर्शी, भूया लोगों का अन्य परंपरागत वन निवासियों का सवाल उठा रहे हैं और ट्राइबल का नहीं उठा रहे हैं। तो उसमें ट्राइबल जो लोग बैठे हुए थे, जिसमें से एकाध लोग मेरे परिचित थे, उन लोगों ने का पीठ जो है खड़खड़ाया एक साथ, और एक हरकत हुई। उनका ध्यान गया कि भूया का इशू बना दिया है प्रियदर्शी, तो हमको बीच में ही बोलना था, क्योंकि वो गलत एक डिवीजन वो कर देता। तो मैंने बीच में ही टोक करके कहा उस अधिकारी से, राउंड टेबल में ठीक उनके सामने मैं बैठे हुए था, पिछला अगले गोला पर। मैंने कहा कि 700 ट्राइबल्स का आप लोग रिजेक्ट किए हैं और गैर कानूनी तरीके से रिजेक्ट किए हैं, और आप हमको कहते हैं कि हमने ट्राइबल इशू नहीं उठाया। नंबर 2 कि गया जिला में कुछ ट्राइबल आकर के बसे हैं 20 साल से, उस समय मैंने कहा 15 साल से, और वह जो ट्राइबल गया जिला में बसे हुए हैं उनको मिलने के लिए आपके कल्याण विभाग का डिस्ट्रिक्ट जो पदाधिकारी है वह मुझसे ये कहता है कि आप चले जाइए ट्राइबल गांव में, और हम उन ट्राइबल गांव में जाते हैं। उनको हमने ऑर्गेनाइज किया है, 12 ट्राइबल विलेज हैं और 12 चट्टी में भी 6 ट्राइबल विलेज हैं। तो ट्राइबल के बीच में तो हम काम कर रहे हैं और आप ट्राइबल का प्रश्न उठा रहे हैं, और वो भी मैंने विभाजनकारी तरीके से। तो उसका जवाब जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने नहीं दिया, और उस सेमिनार के एंड में उन्होंने एक कमेटी की बात की और कहा कि इनका भी सलाह लिया जाए। लेकिन उसके बाद से कमेटी फंक्शनल नहीं रही। फिर लॉकडाउन का ज़माना आ गया, फिर चुनाव आ गया, 14 का चुनाव, 15 का चुनाव, और उसके बाद 19 का चुनाव और 20 का चुनाव। उस बीच में लॉकडाउन आ गया, और लॉकडाउन के बाद अब क्या है कि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है। हाई कोर्ट ये ऑर्डर करके मान लिया, चूंकि इन लोगों ने रिजेक्ट करने का कारण नहीं बताया, बल्कि वो पीछे चले गए। दिल्ली से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जो प्रतिवेदन दिया था हम लोगों को, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, दिल्ली वालों ने हमारे एफिडेविट पर पूरा डिट्टो पैराग्राफ जो है जवाब दिया कि ये लोग सही उठा रहे हैं और बिहार गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। तब हर तरह से घेरा जाने के बाद डिपार्टमेंट ने एक अलग तरीका अपनाया, और वह तरीका चालाकी भरा था कि उन्होंने कहा कि हम फिर से फॉरेस्ट राइट एक्ट का काम शुरू करेंगे, जो कि हमको बहुत ऑब्जेक्शनेबल रहता है कि जो लोग 2008 में आवेदन भर चुके हैं, अब उनका आवेदन अभी करवाइएगा तो एक पहला स्टेटस तो हो जाता है कि इसमें उनको आसान हो जाएगा फर्जी साबित करना। 2008 में तो फर्जी साबित करना आसान नहीं है, क्योंकि मैं तो यही एक लॉजिक लेता हूं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो 2008 में जिन्होंने आवेदन दिया उनको दे दीजिए। इसमें अगर कोई विसंगति होगा तो 2005 से 8 का होगा, लेकिन आज आवेदन लीजिएगा नया तो उसमें बीच में बहुत लोग घुस जाएंगे जो कि बाद में जमीन कब्जा किए हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में जानने के बाद कब्जा किए हैं। तो कुल प्रोफाइल यही है। गया जिला में लोगों ने हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद सभी लोगों ने दोबारा अपील दाखिल कर दिया गया है। दिए गए तारीख के अंदर अंतिम तारीखों पर जब आवेदन दिया जा रहा था तो गया जिला के अधिकारीगण उसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं थे, उनका हाथ थरथरा रहा था। अल्टीमेटली रजिस्टर्ड डाक से उनको भेजा गया, और जब तक हम उनके यहाँ जाते रहे वो शॉर्टिंग करके सारे आवेदन को एक जगह कई डाक से गया था, जमा भी नहीं कर पाए थे। तो कैजुअल मैनर से, उसकी वजह यह है कि गया का डीएम बदलता है, सब डीएम जब ज्वाइन करता है, अभी डीएम बदले हैं, एक साउथ इंडियन है, तो पहले दिनों में जब हम लोग से मिलता है तो बहुत इंटरेस्ट शो करता है, और जब 3 साल उसका पूरा होने लगता है तो कहता है कि हाईकोर्ट तो आप गए ही हैं ना प्रियदर्शी जी, तो हम लोग वेट करते हैं। तो इस तरह से अब हाईकोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है। नया डीएम जो है चुप लगाए हुए है, स्पेशल प्रयास करेंगे। लेकिन इस बीच में यह बात स्टैब्लिश हो गई है कि जिस इलाके में फॉरेस्ट राइट लोग मिल के लिए हैं उन इलाके के लोगों ने अपने, अब अंतिम बात बहुत जरूरी है कि लोगों ने अपना पक्का घर बना लिया है, उनके घरों के आगे, सब घर के आगे बिजली का पोल डाल दिया गया है। वो बरंडी गांव हो या आपको सोमिया और केवलिया गांव हो जिसमें से आजाद नगर निकला है, या द्वाट गांव हो,
या आपको नूतन बीघा गांव हो, इन सब गांवों में, जो 13 गांवों में से कुछ का मैंने नाम लिया, मोहनपुर और बाराचट्टी का, तो उनके घर के सामने बिजली का पोल डाल दिया गया है। और कुछ लोगों ने जिधर घना घर बनाया है और पक्का, उसमें जो कुआं बनाया है लोग, बड़ा बड़ा कुआं, उस पर उनका खर्च हुआ है 2 लाख रुपया। सरकारी प्रोजेक्ट से वो कुआं 6 लाख रुपए में बनेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के विधि से तो कुआं बनाया है। अब वो और अपना जो है पकड़ मजबूत कर रहे हैं, यही मान के कि एक बार सोमिया केवलिया में हमने यही बात कही थी, जो मैंने अधिकारियों को कही थी, कि वो जंगल पर हम लोग हैं, कानून हमारे फेवर में बन गया है, हमने विधिवत आवेदन दे दिया है, अब इस जमीन पर से हमको कोई हटा नहीं सकता है। तो बिहार में मतलब इंडीड कहिएगा, वास्तव में जमीन पर लोगों का राइट है, जहां लोग ऑर्गेनाइज हैं। यही स्थिति थारू इलाके में नहीं है। जब कानून लागू करेंगे तब थरवट इलाके में यही स्थिति होगी, नवादा जिला में वही स्थिति होगी। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं कि इंडीड फॉरेस्ट राइट बनने से बिहार के मेजर पोटेंशियल इलाके में लोगों ने जमीन पकड़ लिया है या उस पर अपने अधिकार को पक्का मानते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट सेंस में इस कानून पर लड़ाई अभी जारी है, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है और कुछ हुआ जाना बहुत जरूरी है। और चूंकि कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हम विश्वास के साथ लड़ रहे हैं कि कुछ भी होगा तो हमसे ही शुरू होगा और राइट मिलेगा। इसलिए सब लोगों को हम कहते हैं कि राइट अवश्य मिलेगा, इसलिए कि एक ही कानून है, एक ही देश में एक जगह लागू होगा, दूसरी जगह लागू नहीं होगा। उड़ीसा में 3.5 लाख लोगों को 5 लाख एकड़ जमीन मिलेगा, बिहार में कुछ नहीं, ये संभव नहीं है। यही स्थिति।